नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां धनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी से मिलने पहुंचे गोंडा सांसद निशिकांत दुबे। साथ ही चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां परिसदन भवन के सभागार में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। आगे बात होगी कैमूर की, जहां स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। धनवार विधानसभा चुनाव में समाजसेवी निरंजन राय के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद धनवार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के काफी नजदीक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं और पिछले कई वर्षों से वे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जबकि धनवार की सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में बाबूलाल मरांडी को उतारा है। वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी उनसे मिलने एक पैबोले स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उनके साथ निरंजन राय की मीटिंग कुछ देर तक चली। बताते चले कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आने से पहले निरंजन राय के द्वारा डोरंडा में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन जब उनके आने की जानकारी मिली तो उनसे मिलने के लिए निरंजन राय ने अपनी सभी की जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और अपने ही आवास में निशिकांत दुबे से मिलने पहुंचे। सांसद निशिकांत दुबे से बातचीत विफल साबित हुई। निरंजन राय ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि वो किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने, हम जनता के साथ हैं। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत ने कहा कि निरंजन राय उनके भाई हैं और बस भाई होने के नाते उनसे मिलने आए थे। वो आए फ्रेंडशिप के नाते, भाई के नाते। उनका लोकसभा में हमारा काम चलता है। आए तो आप लोग समझिए रहे किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आप लोग धोखा नहीं दीजिएगा इसी सूरत पर, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हजारीबाग पद्मा। बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पद्मा के द्वारा मासिक बैठक सूरजपुर के पर्तन शिव मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें हुतात्मा दिवस पर रक्तदान एवं रक्त सूचिका का निर्माण, वही अन्य कार्यक्रम जैसे बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा, बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों में लोक जागरण करने की चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे हजारीबाग जिले के बजरंग दल जिला संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, प्रखंड संरक्षक अयोध्या मेहता, प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, प्रखंड मंत्री ऋषिकेश मेहता, प्रखंड सह मंत्री निशांत सिंह, प्रखंड उपाध्यक्ष कुलदीप रविदास, संजय मेहता, गौरक्षा प्रमुख, प्रखंड सुरक्षा प्रमुख सुरेंद्र मेहता, एकल विद्यालय संच प्रमुख मनोज गुप्ता, विशाल सोनी, रोहित मेहता, उज्जवल पांडे, शंभू मेहता, पप्पू सिंह, चंदन मेहता, सोनू मेहता, पवन शर्मा, सुभाष मेहता, विक्रम मेहता, विकास मेहता, शैलेंद्र मेहता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार ने झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 के लिए धनबाद जिले के सभी कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ परिसदन भवन में समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें पोस्टल बैलेट, पहले रैंडमाइजेशन, स्ट्रांग रूम, डिस्पैच एवं रिसीविंग स्थल, एमएफ सुविधाओं, आदर्श आचार संहिता, सी विजिल शिकायतों, आईटी एप्लीकेशन, वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ कम्युनिकेशन प्लान, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और वोट प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि होम वोटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी बूथों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, रैंप और व्हीलचेयर सुनिश्चित की जाए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने सी विजिल ऐप या 1950 नंबर पर आई शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आरओ एवं एआरओ के संपर्क नंबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रणनीतिक योजना के तहत कार्य करने के लिए कहा। इस बैठक में उपायुक्त माधवी मिश्रा, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा और अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड में दावा आपत्ति के बाद शुक्रवार की देर शाम अंतिम प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। आपको बता दें कि रामपुर दावा आपत्ति के बाद शुक्रवार की देर शाम
निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो दृष्टि पाठक के नेतृत्व में अंतिम प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। वहीं शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रकार के दावा आपत्ति प्राप्त के बाद सभी आवेदनों का प्राधिकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में आवेदन का निष्पादन कर प्रारूप के निश्चित समयानुसार अंतिम प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन विगत शुक्रवार को देर शाम तक कर दिया गया है। मौके पर प्रकाशन के दौरान कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएचओ, एएनएम और आशा फैसिलिटेटर्स ने भाग लिया। इस बैठक में पिरामिड फाउंडेशन के गांधी फेलो अविनाश त्रिपाठी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया के खतरों और इसके रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही आगामी एमडीए राउंड के लिए आवश्यक तैयारियों पर भी जोर दिया, ताकि इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके और लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। बैठक में ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पिछली एमडीए राउंड से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए इस बार एमडीए राउंड को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। बैठक में शामिल सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया, ताकि जनसामान्य को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके और लिम्फेटिक फाइलेरिया के प्रकोप को रोका जा सके। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।